दोस्तों, जब भी किसी दुश्मन देश से युद्ध होता है तो युद्ध में सबसे बड़ा योगदान हमारा एयरफोर्स का होता है। अगर एयरफोर्स ना हो तो युद्ध जीतना काफी मुश्किल हो जाता है। हम दावे से कह सकते हैं कि अगर किसी भी कंट्री का एयरफोर्स यानी वायुसेना ताकतवर और निडर हो तो उसे हराना आज के समय में काफी मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों आज के समय में एक से बढ़कर एक खतरनाक फाइटर जेट मौजूद है जो दुश्मन को पता लगे बिना पल भर में दुश्मन के देश में घुसकर उन्हें तबाह कर मिट्टी में मिला देने की ताकत रखता है। लेकिन दोस्तों, किसी दुश्मन के क्षेत्र में घुसकर उन्हें तबाह और बर्बाद करना इतना आसान भी नहीं होता। ऐसे में हम कह सकते हैं कि फाइटर जेट के अलावा पायलट को भी बहादुर और निडर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जब एक पायलट युद्ध क्षेत्र में फाइटर जेट ले जाता है या फिर सर्जिकल स्ट्राइक में फाइटर जेट ले जाता है तो दुश्मन के पसीने छुड़ा देता है। एक एक कर दुश्मन के टैंक, जहाज और इनके ठिकानों को निशाना बना उन्हें तबाह कर देता है। पायलट लड़ाकू विमान से दुश्मन के कई फाइटर जेट को भी नष्ट कर देता है। ऐसे में एक पायलट काफी निडर और बहादुर होता है और वह मरते दम तक लड़ते रहता है। लेकिन दोस्तों कई बार पायलट भी दुश्मन के रडार में आ जाता है। उस सिचुएशन में पायलट को फाइटर जेट से बाहर कुछ ही सेकंड में कूदना पड़ता है। उस समय पायलट को अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाता है। तब प्लेन से बाहर निकलने में सबसे अधिक मदद करता है रॉकेट पावर सिस्टम। यह पावर सिस्टम पायलट के सीट के नीचे लगा होता है, जो पायलट द्वारा एक्टिवेट किया जाता है, वो भी बहुत कम समय में यानी कुछ ही सेकेंड के अंदर। दोस्तों जब लड़ाकू विमान क्रैश होता है तो इस दौरान फाइटर जेट के ऊपर का छोटा सा हिस्सा खुल जाता है और रॉकेट पावर सिस्टम पायलट को सीट के साथ 30 मीटर ऊपर तक पुश करता है। यह सिस्टम पायलट को ऊपर तेजी से पुश करता है। सीट के साथ पैराशूट भी लगा होता है, जिसके मदद से पायलट सुरक्षित जमीन पर लैंड कर पाता है। रॉकेट पावर सिस्टम को इजेक्शन सिस्टम भी कहते हैं। दोस्तों इसे हमें समझना होगा कि ये इजेक्शन सिस्टम आखिर पायलट की जान कैसे बचा पाता है, इसका फंक्शन कैसे काम करता है। दोस्तों इजेक्शन सीट को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। सीट के नीचे वाले हिस्सा को बकेट कहा जाता है, जिसके अंदर सर्वाइवल पैक होता है। जब पायलट जमीन पर सुरक्षित लैंड करता है तो पायलट इसी सर्वाइवल पैक का उपयोग करता है जब तक उसे रेस्क्यू न किया जाए। जब पायलट जमीन पर सुरक्षित लैंड करता है तो पायलट को पीठ के बल लेटे रहने की सलाह दी जाती है। पायलट इस दौरान अपनी लोकेशन एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचित करता है ताकि उसे जल्द ही रेस्क्यू किया जा सके। आइए इजेक्शन सीट को बारीकी से समझते हैं। पायलट के दोनों पैरों के बीच में इजेक्शन हैंडल होता है, जिसे खींचकर पायलट इजेक्शन सीट को एक्टिवेट करता है। फिर सीट के पीछे इस साइड कैनोपी रिमूवल सिस्टम होता है, जिसके मदद से कैनोपी को खोला जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैनोपी दरअसल फाइटर जेट के ऊपरी भाग को कहते हैं, जो फाइटर जेट का मेन डोर होता है। दोस्तों ये शीशे की बनी होती है जो काफी मजबूत होती है और सीट के ठीक नीचे सीट कैटापल्ट होता है, एक छोटा मिसाइल जैसा होता है जो पायलट को ऊपर की ओर जोर से फेंकता है ताकि पायलट ब्लास्ट के चपेट में न आए। और फिर सीट के ऊपर सिर और गर्दन को सुरक्षित और सीधा रखने के लिए प्रोटेक्शन होता है और फिर नीचे दोनों पैरों को सुरक्षित रखने के लिए पासिव लेग रेस्ट्रेंट होता है, जो दोनों पैरों को सुरक्षित रखता है। पायलट को जमीन पर सुरक्षित लैंड करने के लिए पैराशूट की जरूरत होती है, जो इस सीट के इस वाले हिस्से में होती है। इस सीट के सबसे ऊपर वाले हिस्से को कैनोपी ब्रेकर्स कहा जाता है। अगर इस दौरान कैनोपी ओपन नहीं होता है तो ये हिस्सा कैनोपी के शीशे को तोड़कर बाहर निकलता है। दोस्तों जब पायलट इमरजेंसी में इजेक्शन को एक्टिवेट करता है तो सेफली पायलट को प्लेन से इजेक्ट होने में और उसका मेन पैराशूट खुलने में सिर्फ 2 सेकेंड का समय लगता है, जो ये समय काफी कम है। ऐसे में पायलट की जान बचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस दौरान पायलट की इजेक्शन स्पीड काफी फास्ट होती है। लगभग 65 फीट प्रति सेकेंड इजेक्ट होने से पायलट का सीट प्लेन से अलग हो जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पायलट युद्ध क्षेत्र में लड़ रहा होता है या फिर किसी तकनीकी खराब के कारण एयरक्राफ्ट क्रैश होने लगता है, तब कोई जरूरी नहीं कि पायलट हर बार इजेक्शन सीट को एक्टिवेट करने में कामयाब हो ही जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि दुश्मन का मिसाइल इतनी तेजी से लड़ाकू विमान को हिट करती है कि पायलट को मौका ही नहीं मिल पाता फाइटर जेट से बाहर निकलने का और पायलट की वहीं मौत हो जाती है। लेकिन कई बार पायलट सुरक्षित लड़ाकू विमान से बाहर निकल जाता है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा लैंडिंग के समय होता है। ऐसे वक्त में पायलट की रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आने की खतरा होता है, जिसे ठीक होने में कम से कम 12 हफ्ते का समय लगता है और शरीर में काफी चोट लग जाती है, जिससे पायलट उस समय खड़ा होने के लायक भी नहीं रह पाता। लेकिन दोस्तों एक पायलट को सबसे बड़ा चुनौती तब
होता है जब फाइटर जेट दुश्मन के क्षेत्र में ही लैंड हो जाता है या पायलट पैराशूट के मदद से जब नीचे आता है तो वह दुश्मन के क्षेत्र में ही आ गिरता है, जिससे उसकी जान की और ज्यादा खतरा रहती है। सो दोस्तों, देखा आपने कि एक पायलट अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन को मिट्टी में मिला देता है। सो ऐसे वीर जवानों के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।